नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा आप लोग के बीच में फिर से एक बार हूं और धनंजय जी के बारे में हूं। इससे पहले भी इनका वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड किया है और आपने देखा भी होगा। और मेरा प्रयास रहा है, जैसा कि मैं बोलते रहा हूं, कि जिस बाड़े में मैं जाता हूं वहां का लगातार वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं, ताकि ये पहले क्या कर रहे थे, अब कहाँ तक पहुँचे, ये हैं या फील्ड से भाग गए। क्योंकि सभी बिंदुओं को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कारण है कि जो आप वीडियो देखते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बाहर में काम कर रहे हैं और भविष्य का योजना है बकरी पालन का, तो वो ये सोच रहे हैं कि करके मैं कहीं फंस जाऊंगा या फिर सफल हो पाऊंगा। तो अब ये बात तभी क्लियर हो पाइएगा जब एक ही बाड़ा का लगातार वीडियो आप देख पाइएगा, तो आपको एक समझ में आएगा कि इन्होंने कहाँ गलती किया था और कहाँ उस गलती को इन्होंने सुधार किया। बकरी पालन किस तरीक़ा से करने चाहिए और कम लागत में किस तरीक़ा से बकरी पालन हो सकता है, और ये कर रहे हैं तो कैसे यहाँ तक पहुँचे या इनको लॉस हुआ। तो प्लस माइनस आप पहले ही कर पाएंगे और इनके गलतियों से आप सीख पाएंगे और वो गलती आप नहीं दोहराएंगे, तो शुरू से ही आपको लाभ होगा, नुकसान का चेहरा कम देखना पड़ेगा। इसीलिए लगातार एक ही वीडियो, एक ही बाड़े का अगर वीडियो लगातार मिलता है तो ये सीरीज बाई सीरीज वीडियो हो जाता है, सीरियल बाई सीरियल वीडियो आता है। तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है उन किसानों के लिए जो कि नई बकरी पालक बनने का सोच रहे हैं या नया बकरी पालन शुरू किए हैं। तो मेरा कोई भी वीडियो अपने बाड़ा से भी लगभग 500 वीडियो मैंने अपलोड किया है, जो लगातार अपने बाड़े से दिया हूँ। जिस किसान के पास जाता हूँ वहाँ का लगातार मैं वीडियो लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 100-200 किसान का वीडियो बना रहा हूँ, एक बार वीडियो बनाया, भाग के चलाया, दोबारा फिर गया नहीं। और वहाँ शुरू में मैंने बहुत सारे हवा डिंग मारा और वहाँ से लौट गया, उसके बाद दोबारा उनके पास गया नहीं, कब के बंद करके चले गए, कोई खबर नहीं। किसान भ्रमित हो रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं लगातार वहाँ का वीडियो लाता हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि वो अभी टिके हुए हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। धनंजय जी, आप जो फार्मिंग कर रहे हैं इतना दिन से, बकरियों का, देसी बकरी का कर रहे हैं फार्मिंग, तो कई वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पे आपका अपलोड किया। उससे आगे का एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज, कि बकरी पालन में जो नए व्यूवर हैं या नए किसान जो आना चाह रहे हैं, उनका कन्फ्यूजन रहता है कि बकरी अगर पोसेंगे तो कितना खिलाने का खर्च होगा। तो जिस तरीक़ा से आप इतना दिन 2 साल का आपका अनुभव रहा, 2 साल से आप बकरी पालन कर रहे हैं, और मैं इन सब बातों को इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उससे आगे का मैं बोल रहा हूँ। 2 साल से आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो 2 साल में आपने अनुभव जरूर किया होगा कि खिलाने का जो खर्च है कोई फिक्स नहीं है। कोई भी किसान इसमें आना चाहता है तो खिलाने का जो खर्च है वो कैसे कम से कम खर्च में कर सकता है, क्या फार्मूला उसका है, किस तरीक़ा से वो बकरी पालन करे ताकि कम खर्च में कर पाए, और किस तरीक़ा से हो सकता है। नमस्कार दोस्त, मैं सबसे पहले जो है कि इसमें दोनों व्यक्ति कर सकते हैं। जिनको पास पूंजी के अभाव भी है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पूंजी के अभाव था तभी हम शुरू किए थे। और जिनको पास पूंजी है वो भी कर सकते हैं। तो बकरी चरा के भी मतलब किया जाता है। अभी जो है कि मेरे 3 महीना से जो है कि बकरी प्योर चराई पर है, तो समझिए कि चराई पर है, और दाना भी जो है कि न के समान मतलब कि है। तभी मेरा बकरी में कोई तरह से कमी नहीं है। नहीं, बकरियां आपकी जितना देसी है उस टाइप से बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। देसी बकरियां इसी टाइप की होती है, इसका यह अनुवांशिक गुण है। तो आप 3 महीने से अभी लगातार चराई पे बकरियों को रखे हैं। 3 महीना से बरसात के समय मतलब आया, घास हरियाली हो गया, तो चराई पे मतलब है एक टाइम में तो खिलाते भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन चराई पे हम पहले रखे हुए थे, तो पहले चराई पर रखे हुए थे तो दाना के भी अभाव था, पैसा नहीं था, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। और कोस्ट के बाद मतलब रह गया, तो कोस्ट तो मतलब जो है कि हमको इधर देखे ताकि दर्शक देखें। 3 रुपया 4 रुपया जो है कि मेरा कोस्ट मतलब जो है गिर रहा था, मतलब कि हम चराई पर मतलब कि कर रहे था। 3-4 रुपया किस चीज़ में गिर रहा था? मेडिसिन हो गया, जमीन किराया हो गया, बिजली बिल हो गया। अच्छा, बिजली बिल और जमीन आपका किराए पर है, जैसा कि आपने पहले भी वीडियो में बताया है। इनका बाड़ा लीज पे है, इन्होंने किराए पे लिया है। तो जमीन का किराया, मेडिसिन का खर्च, वैक्सीन का खर्च अगर कैलकुलेट करते हैं तो बकरी चराई पे भी रखते थे तो 3 रुपया आप डेली का खर्च आपका आ रहा था, किराया, बिजली बिल और मेडिसिन के हिसाब से। तो आपका मैंने अगर किसी का अपना जमीन हो तो वो भी खर्च कंट्रोल हो सकता है। हाँ, आराम से 3 रुपया से भी कम हो सकता है, बशर्ते वो चराई पे रखे। हाँ, चराई तो करना पड़ेगा। ये देखेंगे कि हमको शर्म लग रहा है तो फिर बिजनेस जो है ना, फिर स्टॉल फीड पर काम कीजिए। बकरी पालन में दोनों तरह से आपके कहने का मतलब है सफल है। यदि कोई अगर स्टॉल फीड पे रखते हैं तो खर्च करने होंगे, उन्हें सारा व्यवस्था करना होगा। जैसे आपने अभी मक्का वगैरह स्टोर करके नहीं रखा है, और हम स्टॉल फीड पर रखते हैं तो हमने पूरा मक्का स्टोर करके रखा है। ये आपका खर्च नहीं हुआ, मेरा हो गया, हुआ ना। हाँ। आप मक्का नहीं रखे, मैं रखा। सूखा चारा आप एक लिमिट में रखे हैं, मैं बहुत ज़्यादा रखा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर स्टॉल फीड पे रखता हूँ। यहाँ मेरा सूखा चारा का ज़्यादा स्टोर हो गया। कोई बंधु अगर बिल्कुल पूरी रूप से चराई पे रखना चाहते हैं तो सूखा चारा वो ना भी रखेंगे तो उनका काम चल जाएगा, वो भी खर्च उनका बचेगा। यानी सूखा चारा
अब ऐसे वैसे तो कुछ ना कुछ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप चराई पे भी रखते हैं तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि 2-4 दिन लगातार बारिश हो रहा है, तो वहाँ जरूरत पड़ेगा। तो यदि भाई मेरे अगर आप चराई पे रखते हैं, दो गणित यहाँ साफ है, ये खर्च कितना होगा ये आप पर डिपेंड करता है कि यदि आप चराई पे रखते हैं तो खर्च ना के बराबर होगा, लेकिन उसके लिए आपको चराई युक्त भूमि होनी चाहिए, वो एरिया ऐसा होना चाहिए जहां आप चराई करा पाएं। धनंजय जी पटना जिले के रहने वाले हैं, और पटना जिला जो राजधानी है पूरी रूप से पूरा एरिया शहर है ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एरिया ग्रामीण भी पड़ता है, जैसे नौबतपुर एरिया है, बिहटा एरिया है। तो ये एरिया में अभी भी ऐसा खेती वाला एरिया है जहाँ बकरियों को चराई किया जा सकता है। आपका एरिया में तो पूरा बकरियों को अगर सालों भर चरा के रखा जाए तो रह सकती है बकरी एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर एरिया हो तो चरा के भी आप बकरी रख सकते हैं, आपका खर्च नहीं होगा। और अगर आप घर में रखते हैं तो आपको सारा व्यवस्था करना होगा, तो आपको खर्च बढ़ जाएगा। तो चीज़ें यहाँ ये निर्भर करता है कि बकरी पालन आप करना किस तरीका से चाहते हैं। अगर चराई कराने कोई जाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है धनंजय जी, कहाँ लोग चूक जाते हैं चराई करने में, चाह के भी सामाजिक अवहेलना या कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, सबसे पहले जो है कि अगर गांव घर में अपना करते हैं तो गांव से बाहर ही हैं, तब अभी संपर्क लोग सही है। लोग आएंगे तो बोलेंगे कोची कि का धनंजय जी यही सब काम करे चल रहा है, कितना अच्छा कोट पैंट पहन के घूमल। अभी भी मतलब जो है कि जो व्यक्ति हमको नंबर पर मतलब व्हाट्सअप करेंगे तो व्हाट्सअप देख सकते, मेरा दोनों नंबर व्हाट्सअप है। हम उनको साथ में बैठना पसंद करते हैं कि जो व्यक्ति कुछ अलग लोगों के बारे में सोच सके, अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में सोच सके, अपने बारे में खुद मतलब जो है विपरीत मतलब की काम होता है। गड्ढा खानेंगे लोग के लिए, लेकिन गिरेंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे के नुकसान सोचने वाला खुद गिरेगा। तो चराई पर क्या हो रहा है, दूसरा के अगर फायदा देखेंगे तो हमको खुद फायदा होगा। तो चराई में जो है कि लोग समाज भी मतलब जो है कि आपको कई तरह की बात बोलेगा, कोई खेत में चल जाएगा तो 2 गाली देगा, वो भी आपको सहना पड़ेगा। आपके साथ क्या क्या हुआ चराई पे? देखिए, मेरे साथ भी मतलब कि काफ़ी चीज़ मतलब हुआ। अब ये तो अब करेंगे जो जिनको समझ में आएगा। मैंने सामाजिक अवहेलना बताना नहीं चाह रहे हैं, मैं भी गांव का लड़का हूं, तो सामाजिक अवहेलना होता है। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे बीए करके बकरी चरा बता, गाना गाए होंगे, रील बना हुआ है मेरा, तो बना दिए लोग। तो इस टाइप के नए नए लड़के जो अभी बाप के खर्च से पल रहे हैं और जिन्होंने अभी पसीना इस टाइप का नहीं बहाया है, और उन्हें ये सपना है कि मैं बाद में बहुत बड़ा साहब बनूंगा, जो ख्याली पुलाव बनाते हैं वो आपका मजाक तो उड़ाएंगे ही, क्योंकि आपने बकरी चराना सही समझा। लेकिन भाई मेरे, यदि यही अवहेलना को आप झेल जाते हैं और समाज का परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, चोरी कर नहीं रहे हैं, और कोई भी एंगल से आप गलत नहीं कर रहे हैं बकरी चराकर, तो अगर बकरी चराते हैं तो आप सामाजिक अवहेलना का अगर सामना करके आप वहाँ से बच के निकल जाते हैं, माने इरिटेशन से बचते हैं और उनके बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और चराई बिल्कुल कराते रह जाते हैं बकरियों को, जिसे धनंजय जी सामाजिक अवहेलना झेल के भी बकरी चराते हैं, तो ये खर्च से बच जाते हैं। तो या तो आप सामाजिक अवहेलना से बच करके बकरी चरा लें, खर्च बचेगा, या 2 कारण है, या तो फिर आपके पास साधन नहीं है तो मजबूरी है घनत्व में रखना, या फिर सामाजिक आप अवहेलना, कोई सामाजिक बातें कोई बोलता है तो आपको सुई की तरह चुभता है, मिर्च की तरह लगता है, आप लड़ जाते हैं, तो आप चाह के भी अपना एरिया में चराई तो भूमि रहते हुए भी आप नहीं चरा सकते, तो आपको सघन पत्ती पर रखना होगा और वहाँ सारे व्यवस्था करने होंगे, क्योंकि बकरी जब चराई पे रहती है तो प्रकृति ने उनको नाना प्रकार की घासें दिया है, जिसे खा के वो स्वस्थ रहती है, उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल, खनिज सभी उसे मिल जाता है। और आपको जब घनत्व में रखते हैं तो उसे आपको पूरा करना पड़ता है, और उसे पूरा करने में आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होता है विशेष रूप से, और चीज़ों को जानना होता है कि किस चीज़ से खनिज मिलेगा, किस चीज़ से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किस चीज़ से कैल्शियम मिलेगा, और इन सभी चीज़ों को जान करके बाजार से ला के उसे पूरा करना पड़ता है, तो आपका खर्च बढ़ जाता है। बोने के लिए आपको अपना खेत लेना होता है लीज पर, या फिर अपना होता है तो घास बोते हैं, चारा को स्टोर करना होता है, अनाज स्टोर करना होता है, जिसे मक्का वगैरह भी सीजन में स्टोर करके हम लोग रखे हैं, दलहनी चारा स्टोर करके रखे हैं, तो ये खर्च आपका बढ़ जाता है। और स्टॉल फीड पे यदि रखते हैं तो खिलाने का बर्तन, बाड़े का स्ट्रक्चर सब तरीके से बनाना होता है। तो बकरी पालन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि आपका एरिया कैसा है और आपके अंदर पेशेंस कितना है। आप अपना एक्सपीरियंस से बोलिए, क्या आपके पास स्टॉल फीड पे आप इतना दिन टिक पाते? देखिए, स्टॉल फीड पर वही व्यक्ति आएंगे जिनके पास पूंजी है, वही तो नहीं तो फिर जो है कि चराई पर रखिए। अगर मीडियम परिवार के कोई लोग मतलब कि अगर सपना देख रहे हैं कि हम बकरी से मतलब अपना जीवनी पाल सकते हैं, तो चराई के लिए खड़ा होइए। जितना बाहर में मतलब जो है कि आप कमाते हैं, उससे अच्छा कि घर पे मतलब जो है इसको चराइए। 3 साल में सर जो है ना पूरा चीज मतलब क्लियर हो जाता है। अभी हम देखिए 23 आप लोग खुद सर, हाँ बैंकिंग के हिसाब से चलिए कि बैंक अगर 5 साल में डबल करती है, जो कि 5 साल में अब डबल नहीं होता, पहले होता था जब हम छोटे थे तो 5 साल में डबल होता था, बैंक में पैसा होता था ना पहले। अभी जो किसान देख रहे होंगे, हम 23 से शुरू किए थे, अभी हमको 2 साल पूरा हुआ नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले 5 साल में डबल होता था, अब 10 साल में डबल होता है या उससे ऊपर देना पड़ता है। लेकिन अगर बकरी पालन किए हैं तो 2 साल में 26 था ना, 23 से 2 साल में 23 से आज इनके पास 75 है। 75 है।
75 में जो है कि आप मतलब कि जो है कि मेरे पास 11 नया है, 65 मत मान लीजिए, 60 मत मान लीजिए, छोड़िए 60 3 60 तो कई गुना बढ़ा। 35 बकरियां मत आ गया मेरे पास, तो 35 को के आप कुछ नहीं 4000 के हिसाब से मतलब लेके चलिए, कितना मत आ गया। ये तो कैलकुलेशन सामने वाला कर लेंगे। तो इस तरीका से बेनिफिट होता है। और अगर आप बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते हैं या फिर मिडिल क्लास से हैं, आपके पास पैसे का किल्लत है, तो बिल्कुल आप चराई का प्लान कर लें। बकरी वैसे भी चराई के लिए ही बनी है। मजबूरन जगह का अभाव, लोगों के अवहेलना, अपना स्टेटस देखते हुए लोग स्टॉल फीड पे करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि सब जगह चराई युक्त भूमि नहीं है, तो स्टॉल फीड पे करते हैं, तो स्टॉल फीड पे खर्च बढ़ेगा। और स्टॉल फीड पे भी खर्च कब कम होगा, जब आपके पास अपना हरे चारे का संसाधन हो, आपके पास अपना खेती हो, अनाज वगैरह जो भी है समय पर आप स्टोर करके रखते हो, बीमारियों को आने से पहले उसे बचाने का कला आप जानते हो, है ना, कला जानते हो कि आप बचा पाएंगे तो। और बीमारी आ जाने के बाद प्राथमिक उपचार या सेकेंडरी उपचार आप खुद करना जानते हैं, तो डॉक्टर का दवाओं का पैसा आपका बचता है, तो आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर पाते हैं। तो घनत्व में अगर बकरी पालन आप स्टॉल फीड पे रखते हैं, तो आपके पास एक पूंजी एक्स्ट्रा होने चाहिए। और ट्रेंड बिल्कुल 100% आपको होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जितना खिलाने में नहीं उससे ज़्यादा दवाओं में खर्च हो जाएगा। यदि आपके पास पूंजी कम है तो आप बिल्कुल चराई पे बहुत ही कम खर्च में बकरी पालन कर सकते हैं, क्योंकि चराई वाली बकरियां तो बीमार कम पड़ेगी। समाज का कान बंद कर लिया बकरी पालन। हाँ, जो व्यक्ति जो है ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जो व्यक्ति समाज के भेलनाओं को झेल गया, वो समझिए बकरी पालन में खेल गया। हाँ, खेल गया है ना, खिल गया फूल की तरह खिल गया। ऐसा आपको अब लगने लगा है कि श्योर। शुरू में बहुत चिढ़ होता होगा जब लोग पिन मारते होंगे, तो देखिए हमको चिढ़ नहीं आता, पेशेंस बना के आए, क्योंकि हमको मतलब 2030 का हम लेके विजन चले बीच में कोई कितना भी बोले, बीच में कोई कितना, हम दोनों कान में जो है कि तेल लगा कर रुआ बंद कर दिए थे। हाँ, थोड़ा सा आवाज जाता था, हाँ, उसको भी जो है कि खोल के निकाल देते थे बात, क्योंकि वो हमको भोजन चला रहा है। हाँ। वो मतलब कि कहेगा भले कि मेरे यहाँ आके मतलब काम करो 400 रुपया देंगे, लेकिन उठो नहीं बोलेगा कि तुम मालिक बन जाओ। हाँ, दूसरा का नौकर, बड़ा नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटा मालिक ही बना जाए। और मैं यही कहूंगा कि आप बकरी पालन बिल्कुल कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि आप गांव देहात से हैं, चराने युक्त भूमि आपके पास है, तो बिल्कुल आप चराए पे बकरी रख कर बिल्कुल जीरो कॉस्ट में, ना के बराबर खर्च में बकरी पालन कर सकते हैं। और यही आपको सोचना है, क्योंकि इसका बस कोई गणित फिक्स नहीं है। क्योंकि मक्के का रेट इस बार मैंने 16 रुपये लिया, अभी पता नहीं क्या है, 30 रुपये भी हो सकता है। तो खिलाने का कितना खर्च होगा स्टॉल फीड पर कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि भूसा का और अनाज का, खल्ली वगैरह का खर्च कोई फिक्स नहीं है। चराई पर फिक्स है, चराई पे फिक्स है, घास है, खिलाना है, जाना है, चराना है, आपको शरीर खटाना होगा। तो चराई पे खर्च फिक्स है कि कम से कम मिनिमम जो भी थोड़ा बहुत मेडिसिन का खर्च, जो भी बकरियों को देखभाल में थोड़ा बहुत आपका लग गया, जमीन अपना है तो किराया भी नहीं देना। लेकिन स्टॉल फिक्स है कि आपको बहुत मिनिमम खर्च में होगा चराई पे, और मजे से बकरी पालन हो जाएगा। तो बस लोग का अवहेलना आपको झेलना होगा, वही आपको होगा कि अवहेलना झेलना होगा। घनत्व में कोई स्टॉल फीड पे रखने पर कोई फिक्स नहीं है कि एक दिन का 30 रुपया होगा, 40 रुपया होगा, क्या 5 रुपया में भी कर पाएंगे। जैसे मैंने हमेशा समय पर चीज़ों को रखा है, सूखा चारा और दाना मिश्रण वगैरह मैं समय पर ही रखता हूं। मैं एक्टिव हूं इसके प्रति, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे एरिया में चराई युक्त भूमि नहीं है, मैं चरा भी नहीं पाऊंगा। चराई पर एक व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल पूंजी ना भी है, वो गांव देहात से सस्ता बकरी लाकर भी शुरुआत कर सकता है। और धीरे धीरे बकरियों का संख्या बढ़ाकर उसे अगर उन्नत नस्ल पे काम करना है, जैसे धनंजय जी आज उन्नत नस्ल भी ले आए और कर रहे हैं, तो बकरियों का संख्या बढ़ाकर बेच करके, उनमें से कुछ बकरियां बेच करके एक दो उन्नत नस्ल का भी ला के उसमें ऐड करके और आगे की ओर बढ़ा जा सकता है। तो कोई बिजनेस में आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन बस ये वीडियो बनाने के मतलब था कि जो आपका सवाल रहता है खिलाने का खर्च कितना, तो बस यही है कि इसका आज तक धरती का कोई आदमी सही जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि कोई चीज़ें का रेट फिक्स नहीं है। जिससे मैंने एक उदाहरण दिया कि मक्का मैं 16 रुपये लिया था, हो सकता है 30 रुपये हो जाए, तो कैसे फिक्स होगा। यहाँ पर बोलना चाहते हैं, एक दोस्त मेरा कॉल किए यूट्यूब से ही नंबर निकालकर, आप ही को नंबर निकालकर, कि सर हम उसको क्या खिलाएं। हम उसको बोले कि आपके पास है क्या, तो कि मेरा तो काजू का दुकान है, किशमिश का, वही खिलाओ वही खिलाओ, काजू खिला दो। जैसे सवाल किया, क्योंकि एक लाइन में जवाब देना असंभव है। वो व्यक्ति जब फार्मिंग करता है ना, फार्मिंग से पहले आप बाहर में काम कर रहे हैं और बहुत तरह के दिमाग में है, आप फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मेरी बकरी बीमार है, मैं बकरी को क्या खिलाऊं, कैसे रखूं। एक लाइन में आपने मैसेज किया और एक लाइन में क्या जवाब मिल सकता है? नहीं, क्योंकि एक आपका जवाब देने के लिए 80 घंटे बोलने होते हैं, पूरा सिलेबस समझाने होते हैं, तो आपको समझ में आएगा। और कोई माई के लाल फोन पर आपको 80 घंटा नहीं समझा सकता, इसीलिए उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और अगर झूठ मूठ कोई आपको अल्प ज्ञान देके फोन पर आपको खुश करता है, 2 लाइन बता दिया, इससे आप ना तो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके करें, सारा गणित आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपके अंदर खुजली मचा हुआ है, ये वीडियो देख के कन्फ्यूज है, कभी मेरा कभी उसका आप कन्फ्यूज हैं, वो क्लियर आपका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके करें, सभी बातों को आपके सामने क्लियर किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।